भी अपना स्कूबा का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अपन मतलब मैं तो प्रॉपर मतलब हम दोनों टोटल नॉन स्विमर हैं। सो फिर भी समहाउ मैंने अपना मतलब माइंड मेकअप किया और फिर हम लोग स्कूबा के लिए गए। माइंड मेकअप रोने लगी। हम लोग वही फिर पहुंचे स्कूबा के लिए। मुझे रात भर नींद नहीं आई कि मुझे अगले दिन स्कूबा करना है, बट ठीक है। कयाकिंग के बाद हम लोग स्कूबा करने गए। वहाँ पे मैं अपना सच में अपना मतलब जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है ना, मैं आप सबसे वो शेयर करती हूँ। हम जैसे ही हमको मतलब कपड़े पहनने दिए, जो कपड़े डाइविंग के लिए कपड़े होते हैं और गेयर्स वेयर दिए, फिर हम लोग शोर पे गए। हम लोग को शोर पे लेके गए। वहाँ पे 15 से 20 मिनट का ब्रीफिंग होता है। मतलब पहले थोड़ा सा बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ऑक्सीजन मास्क कैसे लगानी है, आपका गेयर वेयर पहनने का सब बताते हैं। तो हम लोग 6 लोग साथ में गए थे। तो सबके बाद जैसे ही मुझे मास्क लगाया और मुझे बोला कि आप चलो अपना सर अंदर डालो पानी के, वो सर अंदर डालते ही मेरी हालत ख़राब। मैं भाई साहब मैंने सीधे हाथ जोड़ लिए। मैंने बोला नहीं, रहने दो, भले मैं इतने दूर से आई हूँ, मैंने इतने पैसे दिए, मैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। वो मुंह सीधे जब अंदर गया ना, मुझे इतना भयानक सा मतलब फील हुआ, मतलब इतना डरावना फील हो रहा था अंदर। कुछ ना दिखाई पड़ रहा था मुझे, मतलब लग रहा था मेरी सांस बंद हो जाएगी, सांस ही नहीं चल रही है। और चलो आंख तो अंदर चली गई, तब तक ठीक भी था। जैसे ही कान के ऊपर पानी आ रहा था ना, लग रहा था मैं मर जाऊंगी। अब फिर ठीक है, मैंने बोला कि मैं नहीं करूंगी। अनूप ने बोला, अनूप बहुत इंसिस्ट किया मुझे। अनूप को भी सारा ट्रेनिंग जो बताया गया उसने बहुत अच्छे से कर लिया, बाकी पांचों ने बहुत अच्छे से कर लिया। पता नहीं मुझे इतना क्यों डर लग रहा था। फिर जो एक्चुअल जो डाइवर है हमारे साथ जो जाने वाले थे वो आए। फिर उन्होंने मुझे कन्विंस किया, उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे थोड़ी देर तक और ट्रेन किया। उन्होंने बोला मतलब अपने तरफ से पूरा आश्वासन दिया कि मैडम मैं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, आप सरफेस पे ही कर लेना, आपसे जितना होगा आप उतना कर लेना, आप यहाँ तक आए हो एक्सपीरियंस करके जाओ। ऐसे सारे हर किसी का कोई भी मतलब मैक्सिमम 90% ऑफ द केसेस यहाँ पे नॉन स्विमर ही होते हैं। और स्विमिंग का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। आपको अंडर वाटर जाना है, वहाँ पे स्विमिंग का क्या रोल, हम आपको पकड़ के रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे टाइम हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, अपन मुझे कन्विंस कर लिया समहाउ उन्होंने। सारे कोई डाइव कर लिए, ठीक है, सारे कोई को पलटा के ऐसा छोड़ दिया गया। अब मेरी बारी आ गई, मैं सबको जाने दो। फिर मेरी आखिरी में बारी आई। मैं बोल रही हूँ भैया रुको, भैया धीरे से ड्रॉप कर दो, ऐसे पलटाओ मत भैया, रुको। उन्होंने पलट दिया सीधे। वो पर्टिकुलर टाइम मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब मैं खत्म, मैं गई, अब मतलब कुछ नहीं हो सकता, मैं कहाँ हूँ, हे भगवान। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। बीच में थोड़ा कहीं और जाना पड़ गया था। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि उन्होंने जैसे ही मुझे ड्रॉप किया पीछे, तो फिर उसके बाद मैं एकदम से डर गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। क्योंकि आप अपसाइड डाउन हो जाते हो सीधे, वो भी पानी में, तो कुछ नज़र वज़र नहीं आता है। बट ठीक है, वो फॉर अ सेकेंड या फिर 4-5 सेकेंड के लिए ही ऐसा होता है। फिर उसके बाद आपके बगल में डाइवर होते हैं, वो आपको तुरंत पकड़ भी लेते हैं और सीधा कर देते हैं। उस टाइम थोड़ा सा मुझे मतलब उस टाइम सबसे ज़्यादा डर लगा। फिर मुझे थोड़ा सा समय लगा ऊपर सरफेस पे, थोड़ी देर तक मतलब उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया कि आप पहले सर डाल के देखो अंदर। तो एक्चुअली पानी जो शोर पे रहता है ना, उधर रेत रहती है काफ़ी, वहीं पे तो कुछ क्लियर नज़र नहीं आता है जब आप आँख नीचे करते हो। लेकिन जब हम वहाँ मिड ऑफ द सी में जाके जब अंदर डाइव करते हैं और नीचे देखते हैं, तब वो व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है, एकदम क्लियर वाटर और सारे फिशेस, सारे जो भी है सब बहुत क्लियर नज़र आता है। तो जैसे ही मैंने सर नीचे किया तो वो वाली फीलिंग तो चलो नहीं आई, एकदम डरावनी वाली। बट ठीक है, 2-3 मिनट बाद फिर मैं अपने आप को कंफर्टेबल की। फिर हमने चालू किया, डाइव करना चालू किया। फिर अंदर गए, थोड़े देर ऊपर सरफेस के ही पास थे। हल्का सा कान में दर्द होता है, बस हल्का सा कान में दर्द होता है जब आपका प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर लेवल चेंज होता है, तो हल्का सा कान में पेन होता है जैसा हमको फ्लाइट में होता है। बाकी ऐसा मेरे साथ तो नॉर्मली था सारा चीज़। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैंने अपना रिदम पकड़ा, जैसे मतलब भैया ने ऐसा अपने एक्शन से ब्रीद इन ब्रीद आउट ऐसा करके, वो मतलब अपने हाथ से बता रहे थे कि ब्रीद आउट ब्रीद इन आप करो ऐसे करके, क्योंकि पानी के अंदर आप बात तो कर सकते नहीं हो, साइन लैंग्वेज में बात करना पड़ता है। तो उसी रिदम में मैं सांस ले रही थी, छोड़ रही थी। तो जब उसके मतलब शुरू में थोड़ा सा पैनिक किया मैंने, लेकिन फिर उसके बाद ठीक है। उसके बाद तो फिर मैंने अपना रिदम पकड़ा और फिर अच्छे से सांस, मुझे सबसे ज़्यादा इशू यही था कि मैं सांस कैसे लूँगी, बट उसका कोई दिक्कत नहीं होता है, सांस बहुत अच्छे से आती है। हाँ, पानी मुंह में थोड़ा सा चले जाने के चांसेस रहते हैं, बट मेरा तो नहीं हुआ, अनूप के साथ हुआ था, पर मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो उसके बाद हम सीधे नीचे गए। तो अंदर जो मतलब माहौल था ना, वो तो मैं मुंह से बता ही नहीं सकती। वो इतना सुंदर, इतना ज़्यादा सुंदर कि मतलब इट वॉज वर्थ इट।
मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, सबको करना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ। मतलब मैंने जब देखा कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी डाइव कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं कैसे नहीं कर सकती यार। तो फिर ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तुमको कैसे लगा अनु? मेरा तो अच्छा था, मुझे तो कोई डर ही नहीं था। मुझे बस ये था कि तुम्हारा भी हो जाए, तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ, मैं तो बाहर इसी को खोज रही थी कि ये कहाँ है, तो उधर ड्राइवर ने बोला। बाहर आते ही सबसे पहले पूछा ड्राइवर से कि तो मेरी बीवी गई कि नहीं गई। इसको ऐसा लगा कि वो सीधे ऊपर सरफेस में करके ही निकल लेगी, वो घुसने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। बट ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया। डर लगता है, पैनिक होते हैं सब, मुझे मालूम है, मैंने खुद एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। बट ठीक है, ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा बहुत मतलब जब मैं बाहर आई ना तो मैंने भैया को इतना थैंक यू बोला कि भैया आपने वो जो मतलब मुझे अपना ट्रस्ट दिलाया अपने ऊपर और मुझे ये करने के लिए इंसिस्ट किया। थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि मैं अगर ये नहीं करती तो मैं बाद में बहुत पछताती, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था ये, बहुत ज़्यादा। Thank you for watching.